हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज। कल के वीडियो में हमने सीखा था एडजेक्टिव क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ डाउट्स और उनके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब? एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन whereas adverb describes verb। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ फास्ट रनर। इसमें रनर नाउन है और फास्ट एडजेक्टिव जो कि रनर को डिस्क्राइब कर रहा है। शी रन्स फास्ट, इसमें रन्स जो है वो वर्ब है और फास्ट एडवर्ब जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि शी रन्स फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज एन एडजेक्टिव प्लेस्ड इन अ सेंटेंस? किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को कहाँ प्लेस करते हैं, मतलब एडजेक्टिव को कहाँ पर लिखते हैं? आंसर, यूजुअली बिफोर द नाउन और आफ्टर लिंकिंग वर्ब। ये मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि एडजेक्टिव दो टाइप्स के होते हैं, उनके यूसेज और पोजीशन के आधार पर। पहला तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो कि नाउन के पहले आते हैं। दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एडजेक्टिव्स को या तो नाउन के पहले लिखा जाता है या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉल बॉय, इसमें नाउन है बॉय और टॉल है एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द बॉय इज टॉल, इसमें जो टॉल एडजेक्टिव है वो लिंकिंग वर्ब इज के बाद आ रहा है जो कि एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन एडजेक्टिव्स कम आफ्टर द नाउन? क्या एडजेक्टिव्स नाउन के बाद में आ सकते हैं? आंसर, यस, स्पेशली आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। हाँ, आ सकते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आ सकते हैं, जो कि होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज स्ट्रिक्ट, इसमें स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव है और इज लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ सेंटेंस हैव मोर देन वन एडजेक्टिव? किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं? आंसर, यस, मल्टीपल एडजेक्टिव्स कैन डिस्क्राइब अ नाउन। एक से ज्यादा एडजेक्टिव किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वोर अ ब्यूटिफुल रेड सिल्क ड्रेस। इसमें ब्यूटिफुल, रेड, सिल्क, ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। Question number 5, what is the difference between few, a few and the few? Few, a few और the few में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, few, few का मतलब होता है almost none, ना के बराबर। a few का मतलब होता है कुछ और the few का मतलब होता है all that are there, मतलब जो कुछ भी वहां पर मौजूद हो या अधिकतर। फॉर एग्जाम्पल, few people came, ना के बराबर लोग आए। A few friends helped, कुछ दोस्तों ने मदद की। The few students passed, अधिकतर स्टूडेंट्स पास हो गए, या ये कह सकते हैं कि लगभग सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, when to use comparative adjectives? comparative adjectives का यूज कब करते हैं? आंसर, टू कंपेयर टू थिंग्स, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए comparative adjectives का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she is taller than her sister, कि वह अपनी बहन से ज्यादा टॉल है, तो इसमें उसमें और उसकी बहन में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव यानी कि टॉलर का यूज हुआ है और दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। टॉलर जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जो कि टॉल के बाद ईआर लगाने से बना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन टू यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स? सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स का यूज कब करते हैं? आंसर, टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, दो चीजों से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ही जो है वह उसकी तुलना क्लास के सभी बॉयज से की गई है,
तो ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का है। तो इसमें सभी बॉयज से उसकी तुलना की गई है जो भी क्लास में है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज होगा जो कि है स्मार्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन टू यूज मोर एंड मोस्ट। मोर और मोस्ट का यूज कब करते हैं? आंसर, फॉर एडजेक्टिव्स विद मोर देन 2 syllables नॉट एंडिंग इन y। उन एडजेक्टिव्स में जिनमें 2 से ज्यादा syllables होते हैं और जो y से एंड नहीं होते हैं, उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने में मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। 2 से ज्यादा syllables किन एडजेक्टिव्स में होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मोर इम्पॉर्टेंट, इसमें कितने syllables हैं? 3 syllables हैं। पहले तो जान लेते हैं कि syllables क्या होते हैं। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि syllables क्या होते हैं। Syllables are the words or part of a word which contains one vowel sound. For example, important. इसका ब्रेकडाउन करते हैं। important, important, इसमें 3 syllables हैं, इसलिए यहाँ पर more important लिखा गया है। difficult, इसका ब्रेकडाउन करेंगे। difficult, difficult, इसमें भी 3 वॉवल साउंड आ रहे हैं, यानी कि इसमें 3 syllables हैं, तो इसमें मोस्ट डिफिकल्ट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आंसर, 2 or more words joined by a hyphen to act as one adjective। दो से ज्यादा शब्दों को हाइफन से ज्वाइन किया जाता है तो वह एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, इन्हीं को कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वेल नोन ऑथर। वेल और नोन 2 शब्द हैं, इनके बीच में हाइफन लगा के इनको एक एडजेक्टिव बनाया गया है, इसी को कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एक होता है हाइफनेशन रूल। कुछ वर्ड्स में, कुछ एडजेक्टिव्स में हाइफन हमेशा ही लगता है, और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फास्ट पेस्ड गेम, इसमें नाउन है गेम, और जो फास्ट पेस्ड है ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। जब ये नाउन से पहले आया है तो इसमें हाइफन लगेगा। तो इस सेंटेंस में अ फास्ट पेस्ड गेम में जो फास्ट पेस्ड लिखेंगे इसमें हाइफन लगेगा। दूसरा रूल होता है जिसमें हाइफन नहीं लगता है, वो कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, द गेम वॉज फास्ट पेस्ड, तो इस सेंटेंस में जो फास्ट पेस्ड आया है वो नाउन गेम के बाद आया है, तो इसमें हाइफन नहीं लगेगा। दूसरा रूल होता है नंबर नाउन रूल। जिन कंपाउंड एडजेक्टिव्स में एक नंबर आता है और वो नाउन के पहले लिखे जाएं तो वो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। उनमें जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट होती है उनकी वो सिंगुलर ही होती है और उनमें हाइफन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अ 10 मिनट ब्रेक, इसमें नाउन है ब्रेक और जो 10 मिनट लिखा है वो कंपाउंड एडजेक्टिव है, तो जो मिनट है, जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट है, वो सिंगुलर ही रहेगी। इसको अ 10 मिनट्स ब्रेक नहीं लिखेंगे, अ 10 मिनट ब्रेक ही लिखेंगे, क्योंकि ये नाउन के पहले, ब्रेक के पहले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई मोर बेटर इज रॉन्ग। जो मोर बेटर है, जो बेटर के पहले जो मोर लगा है, वो इसको बेटर के साथ लिखने पर ये गलत क्यों है? मोर बेटर को एक साथ क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये गलत क्यों है? आंसर, बेटर इज ऑलरेडी अ कंपैरेटिव, डोंट यूज मोर विद इट। बेटर एक ऑलरेडी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ मोर का यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोर हम किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए करते हैं, पर बेटर एक ऑलरेडी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो या तो बेटर लिखेंगे या फिर इनके साथ इंटेंसिफायर जोड़ सकते हैं, जैसे मच बेटर, इवन बेटर, पर मोर बेटर नहीं लिखेंगे, तो ये नहीं तो ये डबल कंपैरेटिव हो जाएंगे, जो कि गलत है। सिर्फ बेटर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इज मोस्ट यूनिक करेक्ट। जो मोस्ट यूनिक लिखा गया है, क्या ये करेक्ट है? आंसर, नो। यूनिक मीन्स वन ऑफ अ काइंड,
कैन नॉट बी कंपेयर्ड। यूनिक को सिर्फ यूनिक लिखेंगे, मोस्ट यूनिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूनिक खुद एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। मतलब एब्सोल्यूट एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, कम या ज्यादा नहीं बता सकते, ग्रेड नहीं कर सकते, या फिर इंटेंसिफाई नहीं कर सकते। उनके पहले मोस्ट या मोर कुछ नहीं लिखा जाता, वो अकेले ही लिखे जाते हैं। तो यूनिक ही लिखा जाएगा, मोस्ट यूनिक गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर लिमिटिंग एडजेक्टिव्स? लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव्स लिमिटिंग एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन को लिमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। इसमें स्टूडेंट नाउन है, पर इसमें स्टूडेंट की एक लिमिट बताई है कि हर एक स्टूडेंट के पास किताब है। अगर इसके पहले लिख दे सम स्टूडेंट हैव बुक, तो यहाँ पे क्या होता, कुछ स्टूडेंट्स के पास किताब है। मतलब स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई करना, यानी कि उनको लिमिट करना, कम या ज्यादा उनकी एक लिमिट बता देना, वो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। Question number 13. How to use adjectives with countable versus uncountable nouns? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स को कैसे यूज करते हैं? आंसर, यूज फ्यू विद काउंटेबल। जो फ्यू एक एडजेक्टिव है उसको काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फ्यू एप्पल्स, लिटिल वाटर। वाटर को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले लिटिल आएगा। एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं तो फ्यू। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, किसी एक सेंटेंस में एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, पर उन एडजेक्टिव्स को किस ऑर्डर में लिखना है उसके लिए एक सीक्वेंस बताया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि पहले किसी भी नाउन की पहले जो एडजेक्टिव जो उसकी क्वालिटी बता रहा हो, जो ओपिनियन बता रहा हो कि वो नाउन की क्वालिटी क्या है, या उसके लिए कोई ओपिनियन, जैसे कि ग्रेट, बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, क्वालिटी बताए तो पहले ओपिनियन लिखा जाएगा, फिर उसका साइज लिखा जाएगा, फिर उसके एज को बताने वाले एडजेक्टिव को लिखा जाएगा, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, और फिर उसके बाद नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ब्यूटीफुल ये एक ओपिनियन है, पहले आएगा। स्मॉल साइज है, ओल्ड एज है, राउंड शेप है, रेड कलर है, इंडियन ओरिजिन है, वुडन मटेरियल है, और टेबल नाउन है। तो अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन टेबल, ये सेंटेंस इस सीक्वेंस में और इस तरह से लिखा जाएगा। Question number 15. What is the difference between adjective and noun modifier? Adjective और noun modifier में क्या difference होता है? Answer. Adjective describes Adjective जो है वो noun को describe करते हैं। Noun modifier acts like adjective but is a noun. Noun modifier जो होते हैं वो adjective की तरह act करते हैं पर noun ही होते हैं। Example, gold ring. इसमें गोल्ड नाउन मॉडिफायर है जो कि रिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि रिंग गोल्ड की है, गोल्ड। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, यानी कि नाउन मॉडिफायर है। गोल्डन रिंग ये एडजेक्टिव है जो कि रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि रिंग कैसी है, गोल्डन।